खुदावन तेरा पाक रुआ अजीब और अचंभी रीति के साथ इनकी जिंदगियों में कार्य करे, इन्हें ब्लेस करे। खुदावन तेरे पवित्र आत्मा की गहरा मसा खुदावन उसकी गहरी बुद्धि इनकी जिंदगियों में कार्य करे। मैंने तेरे जीवित नाम में ब्लेस्ड घोषित करता हूं। आज का वचन खुदावन ये जीवित कलाम इनकी जिंदगियों में फलों को लेके आए। खुदावन ने फलदार करे, इनको इनलाइटन करे, रोशनी इनको दे। खुदावन तेरा वचन इनको चंगा करे। वचन में लिखा है कि तू अपने वचन को भेज कर अपने लोगों को चंगा करता है। मैं तेरे जीवित नाम में इन्हें ब्लेस्ड घोषित करता हूं इन जीसस नेम, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि ये वर्ड आपको सेम नहीं रहने देगा। जिस तरह हम डैनियल की पुस्तक को पढ़ रहे थे और हमने डैनियल 5 और उसकी 11 आयत में हमने पढ़ा था कि उसमें लिखा, तेरे राज्य में डैनियल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती और उसके राज्य के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वर के तुल्य बुद्धि पाई गई। और हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसको सब जोशियों, तांत्रिकों, कसदियों और भविष्य बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान, प्रवीणता, स्वप्नों का फल बताने, पहेलियां खोलने, संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब डैनियल बुलाया जाए और इसका अर्थ वो बताएगा। हालेलुया। अब हमें इस बात को बड़ी गहराई से समझना है कि परमेश्वर ने कहा कि डैनियल के अंदर एक ऐसा आत्मा था जिसका नाम बेलतशस्सर रखा था और उसमें प्रकाश और प्रवीणता और ईश्वर के तुल्य बुद्धि पाई गई। उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान, प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने, पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। जब पवित्र आत्मा डैनियल में मैंने आपको बताया था किस रीति के साथ, क्योंकि ये सारे जितने भी ये लिखे हैं, ज्ञान, प्रवीणता मतलब अपने काम में मास्टर होना। आज ऐसे भी कंपनीज हैं जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जिस मिस्त्री से शुरू हुए थे, जो लेबर से स्टार्ट की थी। पहले लेबर थे, फिर काम सीखा, मिस्त्री बन गए, फिर ठेकेदार बन गए, फिर अपना बिजनेस खोल लिया, आज करोड़ों में। तो पवित्र आत्मा जब आपके साथ रहता है, जब पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आपके साथ होती है, तो वो आपको प्रवीण बनाता है, यानी आपको काम करने में परफेक्ट बनाता है। पहेलियां खोलना, संदेह दूर करना, डाउट दूर करना, विजन की क्लैरिटी देना। लेकिन ये ऐसे ही शुरू हो गया क्या? ये भी धीरे धीरे धीरे, जब डैनियल परमेश्वर के वचन से प्यार करता था और उसने वो सब कुछ किया जो परमेश्वर के वचन में लिखा था, उसकी जिंदगी में क्वेश्चंस थे कि अगर परमेश्वर तेरे साथ है तो तू बंधुआई में क्यों है? डैनियल का परमेश्वर के वचन से प्यार करना इस बात का संकेत था, और उसका वचन का जानकार होना इस बात का संकेत था कि डैनियल वचन जानता था। इसलिए जानता था क्योंकि वो सुनता था, इसलिए सुनता था क्योंकि अच्छी संगति में था, धर्मियों की संगति में था, या उसका परिवार धर्मी था, इसीलिए वो सुन पाया। वो एक छोटा एक राजपुत्र था, बहुत बड़ा जवान नहीं था, इसका मतलब उसकी फैमिली धर्मी थी। तो फैमिली धर्मी है, आप धर्मी हैं, वचन को सुनते हैं, वचन को मानते हैं, फिर भी अटैक क्यों? फिर भी ये बंधुआई क्यों? क्योंकि जब आप इस घटना को 2-4 हजार साल, 200 साल बाद, 40 साल बाद पढ़ते हैं, आपको ये घटना लगती है। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ ये चल रहा होता है, उस व्यक्ति की जिंदगी और मौत, स्पिरिचुअलिटी में गिरना और संभलना उसमें जुड़ा होता है। कि अगर मैं परमेश्वर के ओर से हूं, अगर परमेश्वर मेरे साथ है, अगर मेरी फैमिली ने परमेश्वर के वचन को सुना है, हमने रोज उसको माना है, हम वचन पे चलते हैं, तो फिर हमारी लाइफ में ये दुर्घटना क्यों? तो अगर शैतान
क्वेश्चंस के साथ आपकी लाइफ में आता है, और कई बार उस समय आपको ये मालूम नहीं होता कि ऐसा क्यों, और तब टेस्ट होता है आपके पुत्र जायज पुत्र होने का या नाजायज पुत्र होने का। वचन कहता है, तो बाइबल कहती है अगर आप पुत्र हैं तो कोड़े लगाकर जांचे जाएंगे। वो टाइम था टेस्ट का, फिर टाइम आया टेस्टमनी का। विदाउट टेस्ट नो टेस्टमनी। एक टाइम था जब वो पवित्र आत्मा के साथ उस बहुत बात करने की कोशिश की होगी दानियेल ने, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं बंधुआई में क्यों हूं, मैं दूसरे देश आ गया हूं, सारा कल्चर अलग है, खाना अलग है। आप जो इंडियन लोग इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे, अगर कोई वेजिटेरियन आदमी मलेशिया चला जाए तो वहां पे कई ऐसी डिशेस भी हैं जहां पर जीवित मछलियां होती, छोटी छोटी सैलेड में ऐसे डालते हैं और वो ऐसे ऐसे डांस करती मछलियां, तो वो तो देखकर आदमी चकरा जाएगा। मतलब जो वेजिटेरियन आदमी है वो तो चक्कर खा जाएगा कि इसको खाना है कि इसको घर ले जाकर पानी में डालना है। हालेलुया। तो आप इमेजिन करो एक यंग किड को उठाकर दूसरे देश ले जाना, एकदम से उसका खाना पानी सब कुछ चेंज कर देना, और ऐसा खाना जिससे वो नफरत करते हैं, और फिर भी माई गॉड इज ए गुड गॉड, इस वचन पर खड़े रहना कि परमेश्वर भला है। और इसमें से बाइबल कहती है कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं, और फिर फेथ में बने रहना। ये रीजन था कि वो प्रवीण था, ये रीजन था कि उसमें ईश्वर के तुल्य बुद्धि थी, ये रीजन था कि पहेलियां खोलने, संदेह दूर करने की उसमें शक्ति थी। इसलिए जब आप रियल व्यक्ति जो टेस्टिमनी पाई हुई, जिन्होंने गवाहियां पाई हुई हों, जो परमेश्वर के साथ चले हों, जिन्होंने पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को अपनी लाइफ में अपनाया है, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन पे खड़े रहे हैं, जब आप उनके साथ बैठेंगे आपकी लाइफ सेव नहीं होगी। आपकी फुल लाइफ 5 मिनट में वो सेट कर सकते हैं अपने वर्ड से, अपनी गाइडेंस से। इस तरह का आत्मा उनकी जिंदगियों में काम करता है। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति, कोई पास्टर मेरे सामने बैठता है तो 5 मिनट में उसको कैसे मेगा चर्च में जाना है मैं उसको बता सकता हूं। ये घमंड नहीं, ये जस्ट गिफ्ट है, जस्ट गिफ्ट है। रीजन, पवित्र आत्मा के साथ एक समय बिताना, आप बता सकते हो, आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हो। शुरुआत कैसे हुई? विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन पे खड़े रहना। आज विपरीत परिस्थितियों में आप खड़े नहीं रहना चाहते, हां, लेकिन आप प्रवीणता चाहते हो, आप भी उस सेवकाई के जैसा फल चाहते हो। फिर आपको जैसा भी करना पड़े, आपको कुछ भी करना पड़े, लेकिन आप उस कॉपी करनी पड़े, आपको कहीं कुछ करना पड़े, कुछ खिलाफ करना पड़े, आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हो, क्योंकि आपको वैसा फल चाहिए। और आपको लगता है कि वो फल शायद ट्रिक से और गेम से मिला है, लेकिन वो फल पवित्र आत्मा ही दे सकता है। वो जिसे बोलते हैं कि वो एक प्रभावशील लाइफ वो पवित्र आत्मा आपको दे सकता है। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए विपरीत परिस्थितियों में भी जब शैतान क्वेश्चंस के साथ क्वेश्चंस आपके दिमाग में रेज करे, आपको परमेश्वर के वचन में खड़े रहना पड़ेगा। जब आप गिव अप कर सकते हैं, यू हैव इनफ रीजंस फॉर दैट, पर आप फिर भी परमेश्वर के वचन पे खड़े रहना ही मुनासिब समझते हैं, और फिर आप परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, फिर एक जर्नी शुरू होती है। वो जर्नी होती है पवित्र आत्मा की, वो जर्नी होती है उस ग्रेट लाइफ की जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। जीसस क्राइस्ट ने कहा, मेरे पिता ने मुझको महिमा दी है, मैंने ये महिमा तुमको दी है। मेरे पिता ने मुझको महिमा दी है, मैंने महिमा, परमेश्वर कह रहा है चेलों को, विश्वासियों को, मैंने ये महिमा तुम्हें दी है। फिर एक लाइफ की एक जर्नी स्टार्ट होती है, जहां आप गिफ्ट्स को, जहां आप
सब्सटेंस, जो सबूत हैं कि परमेश्वर का आत्मा फिर आपके साथ है, आपको मिलने शुरू होते हैं। आप उसे टेस्टिमनीज बोल लो, आप उसे प्रभाव बोल लो, आप उसे उत्तम पदार्थ बोल लो, फिर वो आपकी लाइफ में एंटर होना शुरू होते हैं। इसलिए जो लोग क्रिश्चियनिटी में जल्दी में होते हैं वो बड़ी टेस्टिमनीज को हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि जब भी आपने कोई बहुत बड़ा और बहुत प्रभावशाली बिल्डिंग को बनता हुआ आप देखेंगे, वो रात में, एक दिन में, या 4 दिन में, 4 महीनों में, 3 महीने में खत्म नहीं होती। उसकी नींव में टाइम लगता है, उसको बनने में टाइम लगता है, चैलेंजेस आते हैं। जब बुर्ज खलीफा इस दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है फिलहाल, जब वो बन रही थी तो क्या चैलेंज आया कि जब उन्होंने बिल्डिंग बना दी और ग्लास लगाने लगे, तो क्या देखा कि ग्लास लगाने के बाद बिल्डिंग के अंदर इतना टेम्परेचर है कि वहां पे अंडा फ्राई हो जाए, इतना टेम्परेचर है। तो ये तो सोचा ही नहीं अब क्या करें, अब क्या करें जी, क्या करें। तो पता चला जी अब ऐसा स्पेशल ग्लास बनाना पड़ेगा, तो वो इतने में पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी ग्लास की फैक्ट्री बनाई जिसमें उन्होंने अपना ग्लास बनाया। तो जब आप बड़ी चीजों को एक्सपेक्ट करते हैं तो नॉर्मल लाइफ को एक्सपेक्ट ना करें। ये तो बेवकूफी है। ये तो वो कहने वाली बात है, मेरे डोले भी निकल आए और मुझे क्रैम्प्स भी ना आए, मैं सुबह भी ना उठूं, मुझे डाइट भी चेंज ना करनी पड़े, मैं सोते सोते मेरे बन जाएं, सपनों में बन जाएंगे, ओरिजिनल नहीं बनेंगे। हालेलुया। तो अगर ओरिजिनल बनना है, सपने वो नहीं जो आप सोकर देखते हो, सपने वो हैं जो आप जाग कर उन्हें पूरा करते हो, प्रयत्न करते हो, एफर्ट्स करते हो, आलस छोड़ते हो, प्रेयर करते हो, बॉडी का ध्यान रखते हो, स्पिरिट का ध्यान रखते हो, जो प्रभु ने सौंपा है उसका ध्यान रखते हो, पवित्र आत्मा के साथ समय को बिताते हो, उसकी आवाज को सुनते हो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो। फिर आपको समझ आती है कि पवित्र आत्मा ने आपको एक ग्रेट और ग्रेटर और ग्रेटेस्ट लाइफ के लिए चुना है। मेरा बिलीव है आप लोग सेम नहीं है। आप लोग पवित्र आत्मा के साथ समय को बिताएंगे और फिर आप देखेंगे आप शार्प होते जा रहे हैं, आप दूरदृष्टि वाले होते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि आपको दिख रहा है, आप सुन पा रहे हैं उन चीजों को जो पहले नहीं था। रास्ते क्लियर होते जा रहे हैं, अनफ्रूटफुल लोग आपकी लाइफ से निकलते जा रहे हैं, ट्रबल मेकर्स निकलते जा रहे हैं और आपकी लाइफ इजी होती जा रही है, ग्रो होती जा रही है, ग्रेस में बढ़ रही है और मल्टीप्लाई हो रही है। ये सब कुछ करता है पवित्र आत्मा अगर आप उसको समय दे दो। आपकी लाइफ सेम नहीं है यीशु मसीह के नाम में। वो वीकनेस है, सिकनेस है, पेन्स हैं, बीमारियां हैं, नशे हैं, एनीथिंग जो भी शैतान ने दिया है, कल उसको लेकर चर्च में आ जाओ और परमेश्वर उन बंधनों को तोड़ेगा। कल अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग है। कल आप प्रभु भोज के बाद एकदम से हम अनॉइंटिंग ऑयल की प्रेयर में चले जाएंगे और आप सेम नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम। शैतान के बंधन टूटेंगे और आप कल फ्री होकर जाएंगे। मेरा बिलीव है खुदावंद आपके साथ है और आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहे हैं और आप और बढ़ते जाएंगे। इस वचन को ध्यान से फिर सुने, समझें, पवित्र आत्मा के साथ अपने संबंधों को कायम करें। अपनी आंखों को बंद करें। जो पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं मेरे साथ प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मैं पापी हूं, मुझे माफ करें, अपने लहू से धोएं, मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दें, प्रभु यीशु मसीह के नाम आमीन। तो कल मैं खुदावंद की प्रेजेंस में चर्च में आपका स्वागत करता हूं। चर्च के एड्रेसेस आपके स्क्रीन पे आएंगे। आप जहां भी हैं इन चर्चेस को अटेंड करें। आपकी लाइफ सेम नहीं होगी जीसस में। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस विजन के लिए आपको प्रार्थनाएं भी करनी है, आपको बीजों को भी बोना है। आप जानते हैं कि बाइबल कॉलेज जहां पर लोग पूरे इंडिया से आकर फ्री शिक्षा को पाते हैं, फुली एसी है, वो फ्री रहना है, फ्री खाना है, चर्च में ड्यूटीज मिलती हैं ताकि वो मिनिस्ट्री को प्रैक्टिकल सीख सकें। तो उसको मैं बढ़ा रहा हूं, उसको 500 स्टूडेंट्स में कर रहा हूं ताकि हर साल 500 पास्टर्स सेवा के लिए यहां से निकलें। कोई ब्रांचेस के लिए, कोई अपनी सेवकाई के लिए, कोई, हर व्यक्ति की कॉलिंग अलग है। हर व्यक्ति की कॉलिंग अलग सेवा करनी नहीं है।
हर व्यक्ति की कॉलिंग एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, डिफरेंट कॉलिंग्स हैं। वो परमेश्वर अपने आप आपको ले जाता है उस कॉलिंग में। तो उसमें 500 बच्चे जो होंगे, 500 पास्टर्स रहेंगे और वहाँ पर सेवा भी करेंगे और वहाँ पर सीखेंगे, थ्योरी क्लासेस भी सीखेंगे। तो आपको प्रार्थना ही करनी है, अपने बीजों को बोना है, ताकि सारे काम, बैप्टिज्म बिल्डिंग का काम शुरू हो चुका है, ताकि सारे काम टाइम पर हों और परमेश्वर एक ग्लोरियस ओपनिंग हमें दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रार्थनाएं करते रहिए। कल मिलते हैं खुदावंत की प्रेजेंस में, आपसे मिलेंगे।